वोट होगा तो किसी के बाप की वजह तो ईमान को रोकने का नहीं होगा। इसलिए अब आपको दूसरे को वोट देने को रिस्क है। हजरत मौलाना को जो बोलने नहीं दिया, ये चपती के शोरबा आईटी क्या होती है चलती है, और मुझे वोट दीजिएगा तो ईमान भूलेगा भी, किसी से इजाजत देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वोट देने की जरूरत पड़ेगी तो आपके मसाइल के हल के साथ अपने वोट का सौदा करेगा। क्या आपका भलाई हमारे साथ चलने में है कि नहीं है? मेरे भाइयों, ये लोग हमें भटकाते हैं, हमें फुसलाते हैं, हमारे लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में आपको मेरे भाई जो इलेक्शन का जमाना आएगा तो लोग, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तफर अपना हवा कहा लोगों ने बड़े के दोस्त के नाम को दिया था, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को ये हराएगा। आज महागठबंधन के लोग कहाँ है? आज महागठबंधन के लोग बीजेपी के साथ है कि नहीं है? तो सामने में जो छुरी लेकर आए वो दुश्मन होता है, लेकिन जो चादर के अंदर छुरी छुपा के लाए वो बड़ा दुश्मन होता है। बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। तो ये जदयू भाजपा को वोट देने के बराबर नहीं है। क्या जदयू को वोट देना गुजरात के दंगा होने का समर्थन करना नहीं है? क्या उसको वोट देना आसिफा के रेप पर जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उसका समर्थन करना नहीं है? यकीनन है, ये शराफत की संतान है, शराफत की धरती है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी शराफत का सौदा नहीं कर सकते हैं, जालिमों के हाथ को कभी मजबूत नहीं कर सकते हैं। ये चंद बातें थी आपके दरमियान में मैं करने की कोशिश की। उनसे कहिए कि हवा के इंतजाम और हवा में कौन चीज उड़ती है? जब हवा आए तो धूल उड़ती है, धूल। हवा आए तो गिरा हुआ कागज का टुकड़ा, पत्ता उड़ता है दर्द का। पत्थर को उड़ते देखा आपने हवा में? ईंट को उड़ते देखा? अपने भाइयों को कहिए कि हवा की तरफ उड़ते रहे हो, इसलिए बेटी मत होते रहे हो। अब हवा में उड़ने वाले गर्द गुब्बार और मत बनो, कागज का गिरा हुआ टुकड़ा मत बनो, धूल मत बनो, बल्कि पत्थर बनो, ईंट बनो। ईंट और पत्थर ही नहीं बनो, बल्कि ईंट और पत्थरों को जोड़कर अपनी दीवार बनाओ इत्तेहाद की, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की, समाज के पिछड़े लोगों की इत्तेहाद की, जिनका शोषण हुआ सारे लोग मुत्तहिद हो जाओ। फिर जब दीवार बन जाओगे तो हवा आकर तुम्हें उड़ा नहीं पाएगी, बल्कि हवा टकरा कर अपना रुख बदलने पर मजबूर हो जाएगी। वो काम सीमांचल के लोगों हम लोगों को करना है। ये चंद बातें थी जो हमने आपसे कही। इस मसले हमने अपने वोट का फैसला किया है कि अब की बार हम ठगने नहीं जाएंगे, अपने आप को ठगने नहीं देंगे, बल्कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल हम अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए करें। मेरे भाइयों, एक चीज एक और मैं खबर कर देता हूँ। एक तो ये है कि बीजेपी मेरी मुखालफत करेगी। बीजेपी मेरी मुखालफत क्यों करेगी? सरफराज साहब, हमारे युवा सेक्रेटरी है सरफराज साहब, मैं उनका नाम नहीं ले सका था, कि हमारी वोट की हमारी मुखालफत